हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाऊंगी कि एक्सेल में हम चार्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्सेल में चार्ट बनाना क्यों चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सेल जो है ये न्यूमेरिक डाटा की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारा जब हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होता है तो उससे कंक्लूजन डिराइव करना या उसे समझ पाना कई बार हमारे लिए उतना आसान नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है बीएससी नॉन मेडिकल जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। वो बच्चे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो उनकी जो मार्क्स है अगर हम उसे टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो 60 स्टूडेंट्स के नाम आएंगे रोज़ में, और हर स्टूडेंट के लिए 4 कॉलम जो उसके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को दिखा रहा है वो आएंगे। ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई क्लास कोऑर्डिनेटर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल ये देखना चाहते हैं कि उस क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, तो न्यूमेरिक डाटा को देख के वो उतने अच्छे से और उतनी जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, कितने बच्चे डिस्टिंक्शन ले रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर कंपेयर करना है कि कौन सी क्लास सब्जेक्ट में बच्चे वीक चल रहे हैं, तो वो टाइम लगेगा। समझ तो आ जाएंगी फिगर्स पर टाइम लगेगा। लेकिन कई बार होता है कि हमें मैनेजमेंट को कुछ दिखाना है और मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है अगर हम उस न्यूमेरिक डाटा को चार्ट्स के थ्रू दिखाएं। बिकॉज आप जानते हैं कि जो इंसान का दिमाग है वो पिक्चर्स को, फोटोग्राफ्स को ज़्यादा अच्छे से समझता है और ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाता है एज़ कम्पेयर टू नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो इसीलिए हमें चार्ट की फैसिलिटी मिली हुई है एक्सेल में। तो अब आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक छोटी सी एक्सेल की शीट आपके लिए बनाई है जिसमें मैंने नेम लिए हैं 5-6 बच्चों के, और मैंने 4 सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसे ही एक सैम्पल डाटा सेट है जो मैंने खुद टाइप कर दिया है। ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है। और मैंने इन सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स ले लिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम चार्ट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी तरह के ड्रॉ कर सकते हैं, और किस तरह के चार्ट्स को किस सिचुएशन में लें तो अच्छा रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्सेल की शीट बनाएंगे इसी तरह जैसे मैंने बनाई है, और उसके बाद आप उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं। और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स की ऑप्शन होती है। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये इंसर्ट मेन्यू में हम आए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चार्ट्स का एक पूरा हमारे पास सब मेन्यू पड़ा हुआ है। ठीक है। जिसमें अलग अलग तरह के चार्ट हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ चार्ट्स। और इनमें भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं जो भी आप देखना चाहें। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक बच्चे के हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको एक साथ दिखाऊं, फिर दूसरे बच्चे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर तीसरे बच्चे के, यानी कि उससे क्या बेनिफिट होगा। इस तरह के चार्ट को कॉलम चार्ट बोलते हैं, और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम अगर एक बच्चे की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, जैसे नीचे देखिए ये आपका बार चार्ट बनाया हुआ है मैंने। इसमें अनु की परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छी रही, ये नीली लाइन आपको बता रही है। नीली लाइन किसकी है, मैथ्स की है। ठीक है। जैस्मिन की परफॉर्मेंस किस में सबसे अच्छी रही, मैथ्स में। ठीक है। अंजलि की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी किस में रही, इंग्लिश में, एंड सो ऑन। तो ये आपको फटाफट से दिख रहा है। फिर अगर मुझे ये देखना हो कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये रेड कलर की बार वाली जो लाइन है इसमें आए हैं, और ये साइंस के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। इस तरह से, और फिर आप बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन बच्चा जो है वो बिलो एवरेज जा रहा है, कौन बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे सबसे कम परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम जो डाटा हमें चाहिए उससे सिलेक्ट करेंगे।
मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं डाटा सेलेक्ट कर रही हूँ। चलिए, ये हो गया डाटा सेलेक्ट। अब मैं इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स पे गई और मैंने कॉलम चार्ट फ़िलहाल सिलेक्ट किया। तो मैं जब कॉलम में आती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे 2D और 3D दोनों तरह के चार्ट्स मिलते हैं, सिलेंड्रिकल चार्ट, कोन चार्ट मिलते हैं। तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। टू स्टार्ट विद वी विल डिस्कस 2 डायमेंशनल चार्ट्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल चार्ट्स जो हैं ये आपके नॉर्मल चार्ट्स हैं, जो इसमें एक जो बार है वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं ये वाली टाइप का चार्ट लूँगी, ये आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें एक लाइन जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए होगी और हर बच्चे के लिए 4-4 लाइनें ड्रॉ होंगी जो कि साथ साथ होंगी। ठीक है, तो इसमें मेरा जो चार्ट है वो थोड़ी ज़्यादा जगह घेरेगा क्योंकि मुझे 4 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। उसकी बजाय अगर मैं ये वाला चार्ट लूँ, स्टैक्ड कॉलम चार्ट बोलते हैं इसे, तो ये जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट है इसमें एक बच्चे के लिए 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसके एक ही बार के अंदर 4 टुकड़े बने हुए होंगे। तो मैंने क्योंकि ये 2D वाला फर्स्ट कॉलम चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए पहले ही, इसलिए मैं अब ये बना रही हूँ स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप देखिए ये अपने आप आपको बता रही है एक्सेल की अनु, जैस्मिन, अंजलि, श्वेता और पारुल ये अलग कलर में आ रहा है ना, ये वाला बॉक्स। तो ये रोज़ हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस बन गई है। आप यही चाह रहे थे कि बच्चों के नाम जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हों और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके बार में आए। तो बार की जो बार की टोटल ऊंचाई होगी वो अब कितनी होगी, इनके मार्क्स के टोटल के बराबर जाएगी। ठीक है, और हर बार के अंदर बच्चे ने जितना जितना मार्क्स स्कोर किए हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो ये वाला चार्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जगह कम घेर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप इस केस में देखिए, अब जो अनु है, अनु के मार्क्स यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट मैथ्स और इंग्लिश के बराबर ही लग रहे हैं। चौड़ाई अगर मैं चौड़ाई से देखूँ तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट बराबर है। हालांकि मैथ्स में उसके 80 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 75 हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क तो है ये पर्पल कलर और ब्लू कलर की विड्थ में। ठीक है, फिर ये बीच वाले जो दो हैं इसमें 66 और 64 होने की वजह से ये ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये जो बार है ये अगर मुझे ये देखना है कि क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए, तो मुझे पता चल रहा है कि श्वेता ने किए, इसका बार सबसे ऊपर है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट किसने स्कोर किए, तो अंजलि ने स्कोर किए, फिर इसने स्कोर किया अनु ने, और फिर उसके बाद पारुल ने स्कोर किया और जैस्मिन ने स्कोर किया। हालांकि मैंने अभी टोटल कैलकुलेट नहीं किया है, मैं करके आपको दिखाऊंगी, आप देखेंगे सेम ही आएंगी, जो मैं आपको बोल रही हूँ वही है इनके टोटल्स भी। तो इस तरह से अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ये चार्ट रखें, हमारे लिए इजी रहेगा। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। पता तो चल रहा है कि आप देखिए इस बच्ची के जो पर्पल कलर की विड्थ है वो, और यहाँ पर इस बच्ची की पर्पल कलर की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, इन दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है। तो थोड़ा पता चल रहा है लेकिन उतना ज़्यादा क्लियरली फिर भी पता नहीं चल रहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू सिलेक्ट दी चार्ट। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि पिछला चार्ट कहाँ गया, तो वो पिछला चार्ट भी यही है, यही पड़ा है। जब एक बार चार्ट आ जाता है, इस बॉक्स को बोलते हैं चार्ट एरिया। तो ये जो चार्ट एरिया है इसको हम सिलेक्ट करके इसको अप डाउन कहीं पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ एक सेकेंड, इसको मैं करूँ और उसके बाद मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ एक हाथ से कि मैं इसे कर पाऊँ। मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा फ़ोन को, तब मैं या तो मूव कर पाऊँगी इसे। ओके, वेट फॉर अ मिनट।
देखिए मैंने अपने चार्ट को पकड़ा और इसको मैंने ड्रैग करके थोड़ा नीचे कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा पिछला चार्ट भी वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने चार्ट एरिया पर अपना माउस लाकर सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ ले आई और ये वाला जो चार्ट है जो मेरा नीचे था, इस चार्ट को मैं यहाँ ले जाती हूँ थोड़ा सा। मैं दोनों चार्ट्स को साथ साथ भी रख सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 चार्ट दिखाने, तो मैं इस तरह से दोनों चार्ट्स को रख सकती हूँ। तो आप ये देखिए ऊपर आपका डाटा है, ये आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट है जो कि आपको टोटल मार्क्स दिखा रहा है एक बच्चे के, और उसमें से कितने कितने किस सब्जेक्ट में अचीव किए वो दिखा रहा है। ये जो कलर्स हैं आपके स्टैक्स के, वो कलर्स यहाँ आपको दिए हुए हैं साइड में। ये पता चल रहा है कि पर्पल कलर इंग्लिश के लिए है, ग्रीन हिंदी के लिए है, रेड साइंस के लिए और ब्लू मैथ्स के लिए है। ठीक है, और नीचे आपके जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नेम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। एंड सिमिलर इज़ द केस यूज्ड हेयर। ओके, तो इस तरह से हम चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं किसी चार्ट को सिलेक्ट करूं तो मैं चार्ट के कलर्स को भी चेंज कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे इंसर्ट मेन्यू में ही चार्ट्स में देखिए, अब मैं अगर इंसर्ट मेन्यू में जा रही हूँ तो ये खुद ही डाटा जो सिलेक्टेड है उसके लिए लेता जा रहा है। ठीक है, ये उसने ले लिया। अब मैं एक 3D कॉलम चार्ट भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने 3D कॉलम चार्ट लिया। 3D में यहाँ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, बस सिर्फ यही है कि आपके जो बार्स हैं वो आपको 3D की तरह थोड़े मोटे मोटे दिखने लग गए हैं। थर्ड डायमेंशन जो डेप्थ की है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गई, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो बिकॉज़ ये डाटा ही वैसा नहीं है तो इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंटेशन का है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इसी तरह से आप एक एक्सेल की शीट बनाएंगे और आप उसके लिए अलग अलग तरह के चार्ट्स बनाएंगे। जैसे अब मैं लाइन चार्ट बनाती हूँ आपके लिए। अगर मैं 2D लाइन चार्ट बना रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने डाटा नहीं सिलेक्ट किया। तो अब मैं डाटा को सिलेक्ट कर रही हूँ। ये डाटा सिलेक्ट करके इंसर्ट मेन्यू में जाके लाइन में जाके मैं ये वाला चार्ट लेती हूँ, 3D लाइन चार्ट। ठीक है, तो ये मेरा चार्ट बन गया। ये चार्ट है। ये चार्ट अब यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए भी यूज़ हो सकता है कि सबसे कम जो मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट में गए। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हिंदी में गए सबसे कम मार्क्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में गए, तो साइंस में गए, और कितने गए वो भी लगभग आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो इस तरह से आप ये भी ले सकते हैं। और ऊपर देखिए चार्ट के अलग अलग स्टाइल्स हैं। अगर आपको ये वाला पॉइंटर, ये वाला बीच में जो मार्कर्स आ रहे हैं वो नहीं चाहिए, तो आप दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके अलावा मैं पाई चार्ट भी बना के दिखाती हूँ। हम ये वाला पाई लेते हैं। तो ये देखिए, पाई जो चार्ट होता है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम टोटल 100% में परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे टोटल 100% क्या है? टोटल 100% का मतलब है कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उन बच्चों ने मैथ्स में जितने मार्क्स स्कोर किए, टोटल 100% में से कितने परसेंट मैथ्स ने स्कोर किया। ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं कि अगर हम क्लास टोटल मतलब पूरी क्लास को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे पाई चार्ट में, तो सबकी परफॉर्मेंस पता चल रही है कि जैसे अनु है, अनु ने कितने मार्क्स लिए, वो 100% में से कितना हिस्सा बना। तो यहाँ पर अब जो ये ब्लू कलर है ये अनु के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट कलर है ये आपके जैस्मिन के मार्क्स को बता रहा है, एंड नेक्स्ट अंजलि के मार्क्स को, एंड सो ऑन। ये आप साइड से देख सकते हैं। ये देखिए अनु के लिए ब्लू कलर है, जैस्मिन के लिए रेड, फिर अंजलि, श्वेता, पारुल। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जैस्मिन ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, या फिर जैस्मिन और अनु ने ऑलमोस्ट बराबर मार्क्स स्कोर किए। ठीक है,
और इस बच्ची ने कम स्कोर किया, अनु ने, एंड सो ऑन। तो पाई चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि किसी काम का कितना परसेंट हिस्सा किस चीज़ के लिए जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर योर चार्ट्स एंड दिस इज़ द वे यू कैन ड्रॉ इट। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप अपनी एक शीट बनाएं एक्सेल की, उसमें आप चार्ट्स ड्रॉ करें और उन चार्ट्स को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके देखें, ठीक है। हम चाहें तो हम इन चार्ट को, जैसे ये चार्ट है, मैं इसे सिलेक्ट करके, ये सिलेक्टेड है इस वक्त, और मैं इस चार्ट को कट करके यहाँ से राइट क्लिक करूँगी और कट करूँगी। कट करके मैं इसे दूसरी शीट पर भी लेके जा सकती हूँ। जैसे देखिए ये मेरी शीट है दूसरी, मैं यहाँ आ गई और यहाँ आके मैंने यहाँ पे माउस रखा और मैंने कंट्रोल V किया और मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा चार्ट इस शीट में पेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम एक शीट से दूसरी शीट पे एक्सेल से वर्ड में भी लेके जा सकते हैं चार्ट्स बना के, और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप अपनी असाइनमेंट कीजिए, एक एक्सेल की शीट बनाइए और उसकी मदद से चार्ट्स अलग अलग बनाकर देखिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।